अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अहमद साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था और 11 केमिस्ट्री की ब्रांचेस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की हालतें, यानी जो मैटर है वो किस किस स्टेट के अंदर पाया जाता है। देखिए हमारा जो पूरे का पूरा वर्ल्ड है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक तो एनर्जी पर और एक मैटर पर। एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और इस तरह से एनर्जी की कुछ टाइप्स हैं। और दूसरे नंबर पे मैटर यानी कि मादा के ऊपर। हम सबसे पहले मैटर के हवाले से बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, मादा क्या होता है। तो मैटर एनीथिंग अदर देन एनर्जी, एनर्जी के अलावा हर चीज विच कैरीज वेट, जो कि वजन रखती है, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, और जगह घेरती है, वॉल्यूम रखती है, उसको हम कहते हैं मैटर, मादा। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मादा कहलाती है, मैटर कहलाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। मसलन हमारे पास पेन है, हमारे पास चेयर है, हमारे पास बुक है, इसी तरह से वाटर है, इसी तरह से गैसेस हैं। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये मैटर है, मादा है। क्योंकि मसलन ये बोर्ड मार्कर की अगर हम बात करते हैं तो ये बोर्ड मार्कर वजन भी रखता है और कुछ ना कुछ जगह भी घेरता है, तो ये मैटर है। इसी तरह से व्हाइट बोर्ड है, ये वजन भी रखता है, जगह भी घेरता है, तो ये भी मैटर है। इसी तरह से हम बात करें पेन की, चेयर की, बुक की, वाटर की, गैसेस की, तो ये सारी की सारी चीजें वजन भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं, इसलिए इनको मैटर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की हालतें, कि मादा जो है, मैटर जो है, वो किन किन फिजिकल स्टेट में, किन किन हालतों में पाया जाता है। तो हमारे पास मैटर की चार ऐसी स्टेट्स हैं जो कॉमन है, जो डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में हमें नजर आती हैं, और चार ऐसी हैं जो अनकॉमन है, जो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, वो हमें रोजमर्रा जिंदगी में नजर नहीं आती। तो चार टाइप्स वो हैं। अगर हम कॉमन टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये चार टाइप्स हैं जो हमें डेली लाइफ में हम यूज करते हैं या हमें नजर आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमारे पास जो पेन है ये सॉलिड है, चेयर सॉलिड है, बुक जो है वो सॉलिड है। तो ये सॉलिड की जो है वो स्टेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो जो वाटर है या बाकी जितने भी लिक्विड हैं, वाटर है, मिल्क है, हनी है, बाकी सारी चीजें, ये एसिड्स हैं, ये आपके पास जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे गैसियस स्टेट में, तो जो गैसेस हैं जितनी भी, यानी कि ऑक्सीजन गैस है जिससे हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम अपने जिस्म से बाहर सांस के जरिए निकालते हैं, वो सारी की सारी गैसेस जो हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो इसकी थर्ड टाइप है। और चौथी टाइप है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ये आम तौर पर मैटर की, वैसे तो ये फोर्थ स्टेट है और आम तौर पर ये फ्लोरेसेंट बल्ब्स और नियॉन साइंस में पाए जाते हैं। अब क्या होते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब्स? ये खास किस्म के बल्ब होते हैं जिनके अंदर एक गैस भरी होती है और एक तार, स्प्रिंग टाइप, इसमें फिलामेंट लगा होता है। तो जब उसमें करंट छोड़ा जाता है तो उसकी वजह से उस बल्ब के अंदर प्लाज्मा बनता है और वो प्लाज्मा रोशनी पैदा करता है। तो प्लाज्मा जो है वो मादा की चौथी हालत है। उसके बाद अनकॉमन स्टेट्स जो हैं वो चार हैं। उसमें हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। उसके बाद अगली जो हमारे पास टाइप है वो लिक्विड क्रिस्टल है। उसके बाद ग्रेफीन है
और उसके बाद एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये चार ऐसी टाइप्स हैं जो कि अनकॉमन है। हम कॉमन टाइप्स में से आज जिसको डिस्कस करेंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज का आपस में कंपैरिजन करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा की। हमारे पास यहां पे हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज को लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, शेप, वॉल्यूम, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डेंसिटी को। फिर हम वो सारी प्रॉपर्टीज गैसेस के लिए देखेंगे, लिक्विड के लिए देखेंगे और सॉलिड्स के लिए देखेंगे। हम पहले नंबर पे जिस चीज की बात करेंगे वो हमारे पास है शेप। तो अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। आप गैसेस को जिस भी कंटेनर में डाल देती हैं, ये अपनी शेप उस कंटेनर के मुताबिक ढाल लेती हैं, अपनी शेप उस जैसी कर लेती हैं। मतलब अगर कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो ये सिलेंडर जैसी शेप कर लेंगी, अगर आपके पास कोई क्यूबिक सिलेंडर है तो ये क्यूब जैसी अपनी शेप कर लेंगी। तो इनकी शेप कंटेनर की शेप पर डिपेंड करती है। उसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो लिक्विड होते हैं उनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। मसलन अगर आपके पास पानी है, आप उसको जग में डालेंगे तो अपनी शेप जग जैसी कर लेगी, अगर आप उसको ग्लास में डालेंगे ग्लास जैसी शेप हो जाएगी। तो जिस भी चीज के अंदर आप उसको रखेंगे वो उस जैसी अपनी शेप कर लेगी। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, सॉलिड की शेप बदलती नहीं है। मसलन मेरे पास बोर्ड मार्कर है, अगर इसको मैं ग्लास में रखता हूं तो ये बोर्ड मार्कर अपनी शेप को बरकरार रखेगा, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। इसी तरह से हम अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हमारे पास है वॉल्यूम। पहली प्रॉपर्टी है शेप, दूसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जो हमारे पास गैसेस होती हैं उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। गैस को अगर आप छोटे से कंटेनर में डाल लें तो ये उसके अंदर भी पूरी आ जाएंगी, और अगर उसी गैस को पूरे कमरे में आप छोड़ दें तो उतनी सी गैस पूरे कमरे के मुताबिक अपना वॉल्यूम कर लेगी। इसका मतलब गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैसेस अपना वॉल्यूम चेंज करती रहती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अगर आप इनको कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस होकर सिकुड़ कर छोटी सी जगह पर भी पूरी आ सकती हैं, और अगर आप इनको प्रेशर हटा देते हैं तो ये फैल जाएंगी और पूरे कमरे के अंदर भी फैल सकती हैं। तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो हमारे पास लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर आपके पास 1 लीटर लिक्विड है तो वो 1 लीटर ही रहता है। मसलन हम 1 लीटर दूध लेते हैं, अगर आप उसको किसी जग में डालते हैं तो भी वो 1 लीटर होगा, अगर किसी बड़े बर्तन में डालते हैं तो वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, उसका वॉल्यूम तब भी 1 ही लीटर होगा। तो इसका मतलब जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। और उसके बाद हमारे पास गैसेस आ जाती हैं, सॉलिड्स आ जाते हैं। जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, सॉलिड भी अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल के दरमियान में खाली जगह किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है। तो हमारे पास जो गैसेस हैं उनके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। अगर यहां पर हम देखें तो ये इतनी सी जगह है और इसमें 1 2 3 4 पार्टिकल मौजूद हैं। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल गैसेस की निस्बत एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, मूवेबल होते हैं। गैसेस के पार्टिकल भी मूवेबल हैं, लिक्विड के पार्टिकल भी मूवेबल होते हैं, लेकिन गैसेस की निस्बत वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होती हैं। यानी यहां देखें तो ज्यादा फासला है और यहां पर पार्टिकल्स के दरमियान में कम फासला है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो वो बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं और वो मूवेबल नहीं होते, वो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। ये आपके पास सॉलिड के पार्टिकल हैं
जो इतनी सी जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और ये मूव भी नहीं कर सकते, तो सबसे कम स्पेस जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें ज्यादा होती हैं और किसमें कम होती हैं? तो देखें, अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास दो मकनातीस हैं, दो मैग्नेट हैं। पहले वो मैग्नेट एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी। अगर मैं उनको करीब ले आता हूं तो उनकी अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ जाती है, और अगर मैं इनको और करीब ले आता हूं तो अट्रैक्शन की फोर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से जो आपके पास गैसेस हैं, इसमें पार्टिकल के दरमियान में खाली जगह बहुत ज्यादा है, वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनके दरमियान में बहुत वीक फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में स्ट्रोंगर फोर्सेस होती हैं गैसेस की निस्बत और वीकर फोर्सेस होती हैं सॉलिड्स की निस्बत। यानी कि चूंकि डिस्टेंस कम हो गया गैसेस से, तो गैसेस से ज्यादा फोर्सेस होंगी, और सॉलिड से अभी भी कम है क्योंकि इनका डिस्टेंस अभी भी सॉलिड से कम है। और सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स है, वो सबसे ज्यादा सॉलिड्स के अंदर होती है। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को सबसे ज्यादा ताकत से खींच रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है भारीपन। डेंसिटी मतलब कसाफत या भारीपन। तो सबसे ज्यादा जो भारी होती हैं वो सॉलिड हैं, फिर लिक्विड और फिर गैसेस। वो किस तरह से इसको हम समझते हैं? देखिए, हम ये जानते हैं कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, तो इतना ही एरिया हमने गैसेस के लिए लिया है, इतना ही लिक्विड के लिए लिया है और इतना ही सॉलिड्स के लिए लिया है। लेकिन गैसेस के इतने एरिया के अंदर कम मॉलिक्यूल्स हैं या कम पार्टिकल हैं, लिक्विड के इतने ही एरिया में इनसे ज्यादा पार्टिकल हैं, और सॉलिड में बहुत ज्यादा पार्टिकल हैं इतने ही एरिया में। तो इस वजह से सबसे कम जो भारी यानी सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो आपके पास गैसेस की होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी, और जो सॉलिड हैं वो सबसे ज्यादा भारी होंगे क्योंकि उतने ही एरिया में बहुत ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं। तो हमारे पास सबसे कम डेंसिटी जो है वो गैसेस की है, इंटरमीडिएट डेंसिटी होती है लिक्विड्स की, और सबसे हाई डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की होती है। अच्छा, एक और बात यह है कि अगर हम दबाना चाहें, कंप्रेस करना चाहें, तो इनमें से कौन सी चीज है जो कंप्रेसेबल है? तो हमारे पास जो गैसेस हैं वो कंप्रेसेबल होती हैं, उनको दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल में खाली जगह बहुत ज्यादा होती है। हम एक सिरिंज लेते हैं, जो हमारे पास जो हम टीका लगाने के लिए सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, अगर उस सिरिंज को आगे से बंद कर दिया जाए तो हम क्या देखते हैं कि अगर उसको हम ऊपर से दबाएंगे तो दबाने से वो दब जाएगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल करीब करीब हो जाएंगे, गैसेस को दबाया जा सकता है। अगर इसी में हम कोई लिक्विड डालेंगे, वाटर डालेंगे और उसको ऊपर से दबाएंगे तो वो कंप्रेसेबल नहीं होगा, उसको दबाया नहीं जा सकता। और अगर आप सॉलिड कोई डालते हैं, मसलन मिट्टी या रेत या कुछ भी और सॉलिड डाल के उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं दबेगा। तो इसका मतलब जो गैसेस हैं वो कंप्रेसेबल होती हैं, और जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो कंप्रेसेबल नहीं होते। तो आज हमने मैटर के बारे में बात की। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर होती है। मैटर की कॉमन स्टेट्स कौन सी हैं, मैटर की अनकॉमन स्टेट कौन सी है, उनके बारे में बात की। और फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका कंपैरिजन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।